Okay, let us start the class now. आज सेम टॉपिक है स्फेरिकल मिरर और इसके पहले हमने कुछ इसके बाद रूल के बारे में पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन करना है कॉनकेव मिरर से या कन्वेक्स मिरर से। तो इमेज कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या नेचर होता है, उसका आज हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो क्या हम कवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। देन फॉलोड बाय कॉनकेव मिरर ऑल्सो। कॉनकेव मिरर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, रे डायग्राम यूज करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने से उसका इमेज का पोजीशन क्या होता है। देन देखेंगे व्हाट इज द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, देन यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये डिफरेंट पोजीशंस है ऑब्जेक्ट के, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका कहाँ इमेज बनेगा। अगेन नेक्स्ट, फोकस के ऊपर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका क्या पोजीशन होगा इमेज का। देन एट लास्ट, इफ यू आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, तब क्या होगा इमेज का पोजीशन। अच्छा, इमेज के बारे में हम देखेंगे तो कम से कम 3 चीज स्टडी करेंगे कि इसका पोजीशन मींस कहाँ इमेज बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है तो उसका इमेज का पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। देन उसका साइज, साइज में मतलब कि क्या इमेज जो बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है या उसके बराबर है, इसको भी हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। देन उसका नेचर भी देखेंगे कि जो इसका इमेज बन रहा है रियल इमेज बन रहा है या इन्वर्टेड बन रहा है। रियल हमने लास्ट क्लास में देखा, रियल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। जब एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे जब इंटरसेक्ट करेगी तो जो उसके हेल्प से जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। और जहां हो सकता है हमें कहीं डॉटेड लाइन से हमें हेल्प लेना पड़े इमेज बनाने के लिए तो वो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि जस्ट अभी स्टार्टिंग है, हालांकि हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा है, कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है और जो पोजीशन की बात हो रही है इस पोजीशन में हम कहाँ कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ पर होगा और इसका जो हाफ होगा एफ यहाँ पर होगा और पी का पोजीशन, पोल का पोजीशन ये होगा। और इसको आउटसाइड से पॉलिश करना नहीं भूलना है, यही आइडेंटिफाई करेगा कि ये कॉनकेव टाइप का मिरर है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये वाला। अब इमेज का पोजीशन ये होगा, ठीक है। इमेज का मतलब क्या, एक बार देख लेते हैं। एट इंफिनिटी का मतलब हुआ द पोजीशन इज नॉट नोन, कि कहां पर रखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में कॉनकेव मिरर उसका इमेज कहां बनाएगा, तो दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 1 को हम इसको ऐसे स्टडी करेंगे। ओके, केस नंबर 2 क्या है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर जब रखा गया ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज क्या बनेगा। इसी द केस नंबर 2 विल टेक हेल्प ऑफ रे डायग्राम। इसमें दिया भी है ना कि जैसे कि बियॉन्ड सी रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनना चाहिए, ठीक है ना। तो विल सी प्रैक्टिकली जब रे डायग्राम बनाएंगे तो वहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डिमिनिश मीन्स बहुत छोटा नहीं के बराबर होगा उसका इमेज का साइज। नेचर मीन्स रियल बनेगा
इन्वर्टेड बनेगा। एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इंटरसेक्ट करेगा तब जाकर के रियल बनेगा। केवल लास्ट में एक ही केस होगा, वी कैन सी हियर, कि जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका जो इमेज बनेगा मिरर के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मतलब क्या होगा कि जब मिरर के लेफ्ट साइड में जो रिफ्लेक्टेड रे है कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ऐसा लगेगा कि कोई इमेज नहीं बनेगा, लेकिन इसका इमेज तो बनना है ना। जब हमने फ्रंट में रख दिया है ऑब्जेक्ट को, इमेज तो बना है। उस केस में क्या करेंगे, उसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे और उसका वर्चुअल इमेज बनाएंगे, बनेगा। विल सी प्रैक्टिकली सब एक एक करके देखेंगे और क्लैरिटी होगी। ओके, तो लेट अस मूव नाउ एट इंफिनिटी। पहला है केस नंबर 1 कि इंफिनिटी पर रखते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक ठीक है, दिस इज द केस नंबर 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम बना लेंगे let us suppose this is the, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, फिर से बना लेते हैं। ये बना लेते हैं कि दिस इज कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पास करना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस को इसके पोल से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना चाहिए। ठीक है, इसको हमने दिखा दिया। लेट अस सपोज ये है, यहाँ पर सेंटर कर्वेचर यहाँ पर सी से शो करेंगे और ये जो हाफ है ये एफ से फोकस, और दिस इज पी। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि दिस इज कनकेव टाइप मिरर, बाहर से इसको कोटिंग कर देंगे। हमने ये कर दिया। ओके, केस क्या है कि इंफिनिटी पर, इंफिनिटी मीन्स पोजीशन तो हमें पता नहीं है कि वो इंफिनिटी का मतलब कहां पर बनेगा, इसका कहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, जो रूल है उस रूल को हम यूज करेंगे। कौन सा रूल है कि कोई रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो जब वो पास करेगी, जब वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो दोनों बराबर होंगे। तो एक तो रे ये हो जाएगी। दूसरा रे ऐसे भी ले सकते हैं कि जो पोल पर इंसिडेंस होती है रे ऑफ लाइट, तो जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल, इक्वल एंगल वो बनाती है नीचे की तरफ। तो ये दोनों को हम लोग यूज करेंगे। लेट अस सी कैसे करेंगे। कि पहला केस ले लेते हैं, ये एंगल, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई कहां पर, पोल पर, तो सेम टाइप का एंगल बनना चाहिए नीचे भी। ये सेम एंगल बन गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, दूसरा कोई ले लेते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी भी पॉइंट पर, मिरर के इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो एंगल बनना चाहिए, ये सेम एंगल कैसे होगा, आई विल सी। और यहां से ये थोड़ा सा इसको नीचे होना चाहिए था, ये, क्योंकि इसको जो बनेगा, इसका इसका जो इमेज बनना चाहिए, फोकस तक बनना चाहिए। तो ये जो दोनों लाइट, जो जो दोनों रे है, दोनों रे इंटरसेक्ट करेगी, ये फोकस पर करेगी। यहाँ से जो रे रिटर्न होगी, ये यहाँ से फोकस पर। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये रे ऑफ इंसिडेंट है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, एक और दिखा सकते हैं, ये जो एंगल होगा, ये दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला, ये एंगल ऑफ ये भी होगा आई से, इसको डिनोट करेंगे, और इसको भी आर से डिनोट करेंगे। ये भी केस में भी आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों जो कट कर रहे, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, ये भी इंसिडेंट कर रही थी। रिफ्लेक्ट कैसे हुई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और फर्स्ट केस में दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। दोनों कट कर रही है, इसका मतलब इसका जो एंगल ये बन रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है, ये दिस इज द इमेज, फोकस पर इसका इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, मान लें कि इसका लिखना है, इसका बन कर रहा है, बन कहाँ बन रहा है, पोजीशन कहाँ लिखेंगे, इमेज के बारे में हमें तीन चीज लिखना है। नंबर वन, पोजीशन, पोजीशन कहाँ बन रहा है, मतलब कि एट फोकस, ये होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या लिख सकते हैं कि ये इसका जो इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, छोटा बन रहा है। और तीसरा, नेचर के बारे में क्या लिखेंगे, नेचर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो रियल रिफ्लेक्टेड रेज है, वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसके चलते बन रहा है। और ये जो इमेज है, उल्टा बन रहा है ना, लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ये होगा केस नंबर वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, केस नंबर टू है, मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। तो उस केस में कहाँ इसका इमेज बनेगा, एक बार देखते हैं इसको भी। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम बनाएंगे एक कनकेव मिरर, सबसे पहले कनकेव मिरर, और इसको दिखाएंगे हम ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देन कम्स इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट अस सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, और फोकस कहाँ होगा इसका, डिवाइड बाई 2 मीन्स एफ यहाँ पर होगा। अब रे कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अच्छा, इसको नहीं भूलना है, कोटिंग करना फ्रॉम आउटसाइड, आउटर सरफेस को कोटिंग कर देना है, दिस इज पी। ओके, अब इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बियॉन्ड सी। ठीक है, कहीं रखते हैं बियॉन्ड सी, मीन्स दिस इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मीन्स सी के बाहर कहीं भी इसको हमने रख दिया। तो देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा। वी नीड टू रेज ऑफ इंसिडेंस, एक तो हमें पैरेलल लेना ही पड़ेगा,
एक पैरेलल रे ले लेंगे थे जो इससे यहां से मान लेते हैं कि यहां से ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, यहां से जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, यहाँ जाने के बाद जो पैरेलल पैरेलल जब जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो उसको कहां से गुजरना है, फोकस से, एज पर द रूल हम लोग ये देख चुके हैं कि ये फिर फोकस से आ रही है बाहर की तरफ, ठीक है, माने फोकस से ये रिफ्लेक्ट हो गई इस पॉइंट से। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा ले सकते हैं क्या जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। एक रेल हमने लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो अब क्या होगा, एज पर रूल क्या कहता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए इंसिडेंट होगी है तो सेम पाथ से वो रिटर्न हो जाती है, रिटर्न होगी। इसका मतलब हमें दो रियल टाइप के रिफ्लेक्टेड रेज मिल गए यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये कहां पर इसका बन रहा है, यू कैन सी, देखेंगे अभी इसका जो बन रहा है, दिस इज द पोजीशन, यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो मान लें कि ये ए बी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट एंड बी डॉट, तो इमेज जो बना ये, ठीक है, साइज में क्या छोटा है इसका, यदि लिखना चाहे हम इमेज के बारे में तो क्या लिखेंगे, किस तरह का इमेज बना इस केस में, जैसे पहले बताया, पहले हम पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन कहाँ बना है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ मींस फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, यही है ना, जो पहला केस है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, तो ये रे डायग्राम के हेल्प से हम देख सकते हैं ना। दूसरा इसका साइज, साइज क्या है, छोटा हो गया ना, स्मॉलर इन साइज, लिख सकते हैं ये स्मॉलर इन साइज। अच्छा, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इसका नेचर लिखेंगे, नेचर क्या है, कैसा नेचर है, रियल तो है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये लिखेंगे, ठीक है। इट हैपेंड इन केस ऑफ केस 2। अब नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है कि एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो कहां इसका इमेज बनेगा, नंबर 3 पोजीशन मींस ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने जा रहे हैं तो इसका इमेज कहां बनेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर ड्रा करेंगे, यही ना, कॉनकेव मिरर हमने ड्रा कर लिया, और इसका एक सेंटर ऑफ दिस वन प्रिंसिपल एक्सिस हमें ड्रा करना होगा, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से लेकर के यहां तक हमने ड्रा कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसका सी, लेट अस सपोज सी यहां पर है, जो एक्चुअल स्फीयर से जिसको कट किया गया है, दिस इज सी, ठीक है, और इसका डिवाइड बाय 2, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो गया और एफ हो गया। केस क्या कह रहा है कि इसको रखा जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा जा रहा है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर रख दिया गया कोई इमेज, यहां पर इसका ये ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट यहां पर हमने रख दिया, इस ऑब्जेक्ट का कहां इमेज बनेगा, लेट अस सी विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम। इसे क्या करेंगे कि एक तो हम रे ले सकते हैं ना कि एफ से पास करेगा, एक रे ले सकते हैं कि जो एफ से पास करेगा, ये रे इसे पास करेगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, ये पैरेलल हो जाता है ना, दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से पैरेलल हो जाएगा, ठीक।
इंसिडेंट रे नंबर 1। अच्छा, और केस स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पैरेलल लाइन लेते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन लेंगे तो ये कहां से पास करेगी। लेट अस सपोज हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन। एक पैरेलल लाइन ड्रा किया हमने, इंसिडेंट यहां पर कराया, ठीक है। तो एज पर रूल ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से ये पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी। इसको फोकस से पास करना चाहिए। ठीक है, तो इसको फोकस से पास करना चाहिए, मतलब कि लाइक दिस। ठीक है, ये फोकस से पास कर रही है, तो इसका जो डायग्राम ये बनेगा, इमेज बनेगा, जस्ट इसके नीचे बनेगा। जो कट कर रहा है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर बनेगा। और किस टाइप का ये मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसको आउटसाइड से हम कोटिंग कर देंगे। ये P है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसे भूलना नहीं है, क्लैरिटी के लिए इसको लिखते जाना है, ठीक है। तो यहां से करने के बाद ये फोकस से रिटर्न हो रही है, तो देख रहे हैं जस्ट इसके नीचे बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है सेम साइज के। मान लें कि ये ए बी है, ये ए बी है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज बनेगा ए डैश, और ये हो गया बी डैश। तो अब इमेज किस तरह का बना एक बार दिखा देते हैं। इमेज के बारे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी पूछा जाए तो पहला है इसका पोजीशन क्या बनेगा। पोजीशन मतलब कि एट सी बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना, ठीक, एट सी, नंबर 1। नंबर 2, साइज के बारे में बात करें, साइज क्या हुआ, ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम साइज, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका नेचर क्या लिखेंगे, कैसा नेचर है, रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है ना इमेज। तो दिस इज द केस नंबर 3। ओके, तो वी हैव टू डू लाइक दिस। नेक्स्ट केस क्या है, कहां रखना है, नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। नंबर 4, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ। तो अब इसका लेट अस सी, इसका कहां पर इमेज बनेगा। सो में एक हम यहां पर बनाते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर बनाने के सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं। यहां से एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लिया, ठीक। और ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहे हैं, सी एंड एफ के बीच। पहले सी आइडेंटिफाई करते, कहां पर सी है इसका, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका सी आएगा। एफ कहाँ होगा, ये एफ होगा। अब कहीं ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस पुट एनीवेयर, यहां पर रख दिया हमने, ठीक, रख दिया। तो हमें चाहिए, दो चाहिए इंसिडेंट रेज, तभी तो रिफ्लेक्ट होगी। एक क्या करते हैं, एक ले लेते हैं कि ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम पाथ में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमने यहां से लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो जब उधर जाने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर तो इंसिडेंट हो रही है, सेम रास्ता यही होगा, इधर से जा रही थी इंसिडेंट रे,
सेम रूट से वो रिटर्न हो जाएगी एज पर द रूल। अब देखते हैं अब कोई और कौन सा ले सकते हैं रे ऑफ लाइट। दूसरा रे ऑफ लाइट ले लेते हैं कि पैरेलल ले लेते हैं, तब क्या होता है। अब ले लेते हैं कि कोई पैरेलल इंसिडेंट हो रही है इस रिफ्लेक्टिंग मिरर पर, वो कहाँ जाएगी। लेट अस सी, इधर से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो एज पर रूल इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको पास होना चाहिए कहां से, इसको पास करना चाहिए फोकस से। फोकस से पास होगी ना, यहां से फोकस से चलेगी, यहां से ऐसे क्रॉस करना चाहिए इसको, ठीक है ना। ये सी था ना, ये सी है और ये एफ है, ये पॉइंट पी है, और इसको हम क्या करेंगे आउटसाइड से कोटिंग कर देते हैं टू आइडेंटिफाई ये कॉनकेव मिरर है। ओके, अच्छा अब देखते हैं कहाँ कट कर रही लाइन, यहां पर कट कर रही है। दोनों जो लाइन जो एक्चुअल लाइन है ये कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसका बड़ा हो रहा है। यदि ये ए बी है, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, तो इसका जो इमेज जो बनेगा उल्टा बन रहा है, ए डैश बी डैश मान लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी हुआ ना, जो पैरेलल हमने लिया था और रिफ्लेक्ट हुई थी थ्रू एफ, एफ के बाद इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब जो लिखना है इमेज के बारे में, हम क्या क्या लिखें, इस प्रॉपर्टी क्या है, लोकेशन क्या है, देख लेते हैं। नंबर वन, पोजीशन कहाँ बना है, ये कहाँ बनी, इसकी पोजीशन कहाँ बना है, देखने से लग रहा है ना कि बियॉन्ड सी, सी के बाहर बन रहा है ना इसका इमेज, इसका इमेज सी के बाहर बन रहा है, देखने से लग रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, एक बार चाहे तो लिख सकते हैं कि इमेज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के बाहर बना। अच्छा, साइज कैसा है, इन लार्ज साइज, बड़ा बन रहा है, इन लार्ज साइज लिखेंगे। नंबर थ्री, इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, अब रखते हैं एफ पर, तब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट है एफ पर। नंबर फाइव, नंबर फाइव होगा ना, नंबर फाइव, ऑब्जेक्ट एज एट, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पर रखते हैं तो कहां बनेगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये हो गया उनके मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर से हम ड्रा करेंगे स्ट्रेट, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये मान लेते हैं कि इसका जो सी होगा ये सी हो गया, इसका एफ हो गया, दिस इज द एफ पोजीशन। अब एफ पर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेट अस सी। एफ पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, दिस इज द, मान लेते हैं ये एफ है, यहां पर हमने रखा, तो हमें चाहिए वी नीड टू इंसिडेंट रे। तो एक ऐसा रे कहां से लेंगे, अब लिखते लेते हैं कि जो एफ सही आ रही है, ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी कहां पर,
मिरर के ऊपर, यहाँ पर ये गई, तो जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से ये रिटर्न हो गई एज पर द रूल। अच्छा, एक हम क्या करते हैं, एक पैरेलल ले सकते हैं, पैरेलल इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है, एक पैरेलल लाइन भी लिख सकते हैं, लाइक दिस वी कैन टेक। ठीक है, ये पैरेलल यहाँ पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो पैरेलल के बाद ये हमें पता है ना, ये कहां से गुजरती है, इसको गुजरना चाहिए कहां से, फोकस से गुजरना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम कि फोकस से इसको पास कराएंगे। तो पास पास करने के बाद क्या लग रहा है, ऐसे क्लियर कट लग रहा है ना कि ये दोनों पैरेलल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, जब पैरेलल लाइन कहीं क्रॉस नहीं कर रही, कहीं कट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, दिस वाज सी, दिस वाज एफ एंड दिस वाज पी। इसका मतलब क्या है, इमेज हमने रखा था यहाँ पर, लेट अस सपोज दिस इज ए और बी, और ये जो पैरेलल जा रहा है, इधर लाइन जा रही है, पैरेलल है ये, इसका मतलब कि इसका जो इमेज बनेगा इंफिनिटी में बनेगा। वी कैन राइट हियर आल्सो फॉर मोर क्लैरिटी, इमेज एट इंफिनिटी। अच्छा, अब थोड़ा सा लिख लेते हैं इमेज के, ये इसके बारे में, इसके क्या प्रॉपर्टी क्या होगा, कि इमेज के बारे में हम लिखना चाहें तो इमेज एज यूजुअल, इसका पोजीशन क्या होगा, एट इंफिनिटी। कहां बना, इंफिनिटी पे बना। साइज के बारे में लिखेंगे तो क्या है, बहुत बड़ा, इनलार्ज साइज, इनलार्ज होगा। और इसका फिर नेचर क्या है, नेचर क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि लेफ्ट साइड बन रहा है ये, रियल एंड इन्वर्टेड। इट हैपेंड in case of this one, once we position the object at F, फोकस पर रखा तब हुआ। अभी लास्ट, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। लास्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस मीन्स एफ एंड पी, ये दोनों के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है, लेट अस सी। एक कॉन्केव मिरर की जरूरत है, हमने कॉन्केव मिरर बना लिया। ठीक, इसके केस अब क्या लेंगे, यहां पर एक एज यूजुअल प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करेगा। ठीक, इसका मान लेते हैं कि इसका जो सी होगा, दिस इज सी, ये सी होगा, और जो एफ इसका होगा एज यूजुअल ये एफ हो जाएगा बीच में। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बीच में, यहाँ पर लेट अस सपोज कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया। ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। ठीक, ऑब्जेक्ट लेने के बाद अब क्या होगा, हमें रे ऑफ लाइट लेना है ना, तो रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, एक यहां से मानते हैं कि ये पैरेलल इंसिडेंट होगी यहां से आकर के, कोई रे ऑफ लाइट यहां से पैरेलल तो आएगी ना, तो पैरेलल आने के बाद ये कहां से, इसको कहां से पास करना चाहिए, फोकस से। तो ये फोकस से
ये फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक हम लेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लिखेंगे। देखिए कहीं बाहर से ये इधर लेफ्ट साइड में कट नहीं करने वाली है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। इसको अभी से हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, वी नो कि ये सिचुएशन आएगा। इसको हम पीछे की तरफ मिरर के बैक साइड में इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं अभी से ही, ठीक, एक्सटेंड कर लिया। दूसरा जो रे ऑफ लाइट होगी, यहां पर हम लेंगे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। ये तो पता है कि ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी और यहीं से रिटर्न हो जाएगी, लेकिन देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में कहीं कट नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम पीछे की तरह इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में तो कहीं कट नहीं कर रहा है ना, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जब ये इंसिडेंट हो रही इस पॉइंट पर, तो डायरेक्शन ये है, तो सेम डायरेक्शन में इसको रिटर्न भी होना है, ठीक है। अच्छा, इसको हमें नहीं भूलना है, ये जो पॉलिश करना है, वी हैव टू डू इट। और जो राइटिंग पार्ट है, इसको भी हमें नहीं भूलना है, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है, ओके। तो एक्सटेंड करने के बाद देखते हैं कि कहां पर रे ऑफ लाइट कट हो रही है, बैक साइड में, मीन्स मिरर के पीछे कहीं ना कहीं ये कट कर रही है। ये करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, बिकॉज दिस इज वर्चुअल इमेज। इमेज तो बना, लेकिन मिरर के पीछे बना है, ठीक। मान लो कि ये ए बी है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक। अब इसके कुछ लिखते हैं, इसके इमेज के बारे में कुछ, किस तरह का क्या पोजीशन है, क्या इसका साइज है, नेचर क्या है, एज यूजुअल इमेज साइड। पहला देखें इसका पोजीशन, पोजीशन कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, ये लिखेंगे बिहाइंड बिहाइंड द मिरर, ओके। नंबर 2 हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन के बारे में, कहां बन रहा है। अच्छा, ये तो पोजीशन हो गया, राइट, लोकेशन हो गया ना, बिहाइंड द मिरर। किस साइज के बन रहा है, लार्जर साइज, मीन्स लिख सकते हैं ना, लार्जर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट में रखा था, देखने से लग रहा है ना, ए बी से ए डैश बी डैश बड़ा है, ठीक है ना। और नेचर के बारे में क्या लिखेंगे, मीन्स क्या है, ये वर्चुअल है ना, डॉटेड लाइन से हमने कट किया ना, वर्चुअल है, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सीधा बना है, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमें लिखना है अबाउट द इमेज। इट हैपेंड कब, जब हमने फोकस और पोल के बीच में रखा तब, ओके। नेक्स्ट, ओके, अब इसकी बारी आ गई, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा। इसके केस में क्या इमेज बन रहा है, इसमें हम सिर्फ दो ही स्टडी करेंगे कि इंफिनिटी पर है और सॉरी और इन बिटवीन इंफिनिटी और पोल के बीच में है, अब इसका इमेज कहां बनेगा, ठीक है ना। फिर वहीं से हम इसका पोजीशन क्या होगा, इसका साइज क्या होगा और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। तो एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर रखते हैं तब क्या होता है, तो पोजीशन क्या होना चाहिए, एट द फोकस, फोकस पर बनना चाहिए और बिहाइंड द मिरर बनना चाहिए, तो और इसका हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होना चाहिए, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दूसरा केस भी हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट इंफिनिटी
पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो हम एक सबसे पहले बना लेते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर हम बना लिए हमने, ठीक है। सेम वे जैसे कि वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जो लाइन ज्वाइन करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां पर है, जो होल स्फीयर से इसको कट आउट किया गया था, और इसका एफ हो जाएगा, फोकस होगा। सबसे इसको हमें अलग करना, अलग करने का मतलब क्या हुआ? इसका जो कोटिंग होगा, पॉलिश होगा, अंदर से होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड वाला है, ये वाला है। फिर ये पी हो जाएगा और हमने ये सी हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करते हैं, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि दो हम पैरेलल लाइन लेंगे और देखते हैं वो कैसे वो एंगल बना रहेगी। एक तो ये होगा ना, वी कैन टेक ना कि कोई ये पोल से पोल पर कोई इंसिडेंट होती है रे ऑफ लाइट पोल पर, तो इस ये जो रिफ्लेक्ट होगी इसके बाद सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो हमें पता है, सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो एंगल होगी, ये जो एंगल होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये आर हो जाएगा। ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक। और क्या कर सकते हैं कि एक दूसरा जो रे ऑफ लाइट लेंगे दूसरा, तो उसको तो रिफ्लेक्ट तो होना चाहिए, होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसको फोकस से ही उसको गुजरना है, फोकस से ही हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं रे ऑफ लाइट पैरेलल, कोई भी रे ऑफ लाइट, यहां से हमने पैरेलल ले लिया। इंफिनिटी पर पता नहीं है ना कि कहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तब इसको करने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट होगी, कहां से रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तो फोकस से ही ना, उसको फोकस से ही जाना है। फोकस से जाएगी, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन वर्चुअली देखा जाए तो वो इट विल पास थ्रू द फोकस मान ली, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक और रे ऑफ लाइट होगी जो ये इसके सेंटर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको कहां से पास करना चाहिए? ये ये जो दोनों एंगल है इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। ये ये तो हमने डॉटेड लाइन से कर दिया ये, लेकिन कट नहीं कर रहा है ना, एक्चुअल लाइन जो रिफ्लेक्टेड है कट नहीं कर रही है। तो क्या करेंगे, इसको हम आगे के पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखते हैं कहां पर कट हो रहा है। ये जब हम पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि इसका जो इमेज बनेगा इस पॉइंट पर बनेगा, इस पॉइंट पर इसका इमेज बनेगा, ये लाइक दिस। इस पॉइंट पर इसका इमेज बना, बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। इसका नाम माने कि ए डैश
बी डैश हम कर सकते हैं। ये इंसिडेंट हुई लाइट और ये रिफ्लेक्ट हो गई यहां से, ठीक, इस पॉइंट से। दूसरे पॉइंट ये इंसिडेंट हुई थी और ये रिफ्लेक्ट हुई थी, लेकिन हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया कि कम से कम ये कहीं ना कहीं तक कट करना चाहिए ना, जब ये रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करना चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में करें या राइट साइड में करें। तो लेफ्ट साइड में नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट द एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे, तो हमने पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर ये इसका इमेज बन रहा है, ठीक। इसका अब देखते हैं इसके बारे में, इमेज के बारे में लिखते हैं। इमेज किस तरह का बन रहा है, पोजीशन क्या है इसका, क्या पोजीशन है, पोजीशन है बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस एप, यहां बन रहा है। अच्छा, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है ना, स्मॉल ईसा, या ये बोल सकते हैं डिमिनिश टाइप है, बहुत छोटा है ना, इन्फिनिटी से आ रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। अच्छा, और इसका नेचर के बारे में क्या लिखे हैं, किस तरह का इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के बैक साइड बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ कब कब, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, sorry, lens, no, mirror, we are studying here mirror, mirror, convex mirror, ठीक है। अच्छा, एक और पोजीशन हमें स्टडी करना है कि बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल कहीं भी रखते हैं तब क्या होता है, लेट अस सी। जो नेक्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल के बीच में, तब इसका कहां इमेज बनेगा। एज यूजुअल क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे यहां पर, कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब क्या करेंगे कि कहीं भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं, लेट अस सी। अच्छा, सबसे पहले इसको बाय डिफॉल्ट भूलना नहीं है, इसका ये सी होगा, इसके सेंटर में एफ होगा, और ये दिस विल बी पोल। सबसे पहले ये काम करना है, और हमें इसको पॉलिश करना है अंदर से, ताकि लगे कि दिस इज कन्वेक्स टाइप ऑफ मिरर, इसको भूलना नहीं है कभी भी, ओके। अब क्या रखते हैं, एक इमेज रखते हैं। इसका इमेज रखने के बाद देखें कि इसका कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट कोई रखते हैं यहाँ पर, हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, ठीक, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन लेंगे, एक तो लाइन लेंगे ना कि जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस करेगी, ठीक है ना। यहां से एक लाइन हमने ले लिया, यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, और ये बिकॉज दिस इज वर्चुअल, लेकिन मानना है कि इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से ये पास कर रहा है, यहां से ये पास कर रहा है, ठीक। अच्छा, एक क्या करेंगे, एक ले लेते हैं, इसके पैरेलल में इंसिडेंट हो रही यहां से, होगी ना, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करेगी, इंसिडेंट होने के बाद एक
ये मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक है, जो एंगल ये बन रहा है सेम एंगल बनना चाहिए जब ये क्रॉस करेगी कहां से, फोकस से। फोकस से ठीक है, ये फोकस से इसको लाइन थोड़ा सा से इसको ठीक कर लेते हैं। ये यहां से क्रॉस करेगी, रिफ्लेक्शन उधर से होगा और ये हम इसको शो करेंगे हम लोग डॉटेड लाइन से। तो कहां पर कट कर रही है, ये जो ये इमेज बन रहा है इस पॉइंट पर इसका इमेज बन रहा है, इस पॉइंट पर ये इसका इमेज बन रहा है। ओके, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, ये दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और एक ये जो रे ऑफ इंसिडेंस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी रास्ते से रिटर्न भी हो रही है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बना बिहाइंड द मिरर, मान लेते हैं कि ये ए बी है, ए ये बी ए बी, ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसका जो इमेज बन रहा है ए ए डॉट एंड बी डॉट, ठीक है। ओके, अब थोड़ा इमेज के बारे में लिखते हैं, इमेज कैसा बना, इसका पोजीशन क्या है इमेज का, नंबर वन कहां बना है, पोल एंड एफ के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बना है। कैसा साइज कैसा है, छोटा है, ठीक है ना, डिमिनिश टाइप है ना, इसी को बोलते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश साइज बोल देंगे, ठीक है। और नेचर कैसा है, ये डॉटेड लाइन से कट हो रही है और इरेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो ये कन्वेक्स मिरर के केस में वी गॉट सच टाइप ऑफ रे डायग्राम। कैसा है, जब हम पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इसका जो इमेज बन रहा है मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, डिमिनिश टाइप बहुत छोटा बन रहा है। तो इस बार तक हमें दो ही केस स्टडी करना था इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक, ये लास्ट था। थोड़ा सा कहां कहां यूज होता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर का यूटिलाइजेशन क्या है, एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, जो घर में भी हम टॉर्च यूज करते हैं ना, उसको ओपन करके देखो, जहां से लाइट आती निकलती है ना, जहां पर बल्ब होता है उसको चारों तरफ एक पैराबोलिक शेप में एक कंस्ट्रक्शन रहता है, उस कैसा शेप होता है, देखा ना, ये इस तरह का शेप होता है, लाइक दिस, ये शेप होता है ना। तो ये मान के चले क्या है, ये आउटसाइड से ये कोटेड रहता है, और रिफ्लेक्शन कहां से होता है,
यहां से रिफ्लेक्शन होता है, यहां से रिफ्लेक्शन होता है, यहां से होता है, लाइक दिस रिफ्लेक्शन होता है। कब होता है, कब? हमने पैरेलल तो दिखा दिया। इसका मतलब कि जब रेज ऑफ लाइट इस, मान लेते हैं कि ये मिरर है, इसके फोकस से जब इंसिडेंट होगा ना इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सब पैरेलल हो जाती है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा। तो ये मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में इस तरह का जो बीम ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो जाती है इन पैरेलल। तो टॉर्च के केस हुआ, चाहे सर्च लाइट हुआ, बड़े पावर का होता है, हाई पावर का होता है सर्च लाइट, उसके केस में भी सेम टाइप मिरर यूज होता है। हेडलाइट ऑफ मोटर हमने देख लिया, शुरू में मैंने दिखाया भी था कि एक कोई कार है, कार का जो हेडलाइट है, जो हमें स्ट्रेट वे पैरेलल में बीम ऑफ लाइट चाहिए, क्योंकि दूर तक पहुंचे और दूर का जो हमें ट्रैफिक दिखाई दे, या लेट इट बी एनीथिंग ABCD, हमें फ्रंट में देखना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस केस में हमें पैरेलल में चाहिए, पावरफुल लाइट चाहिए, बीम ऑफ लाइट चाहिए। तो इस केस में ये कनकेव मिरर का यूटिलाइजेशन होता है। टू लिखा है टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्लियर कट लिख दिया गया है। अच्छा भाई, डॉक्टर एट हेड लैम्प, देखा होगा कुछ डॉक्टर वगैरह भी होते हैं ना, जिसको एग्जामिन करना आता है, आंख देखना है, चाहे कान देखना है, चाहे नाक वगैरह है ना, तो फोकस वे में देखने के लिए क्या करते हैं, अपने हेड के ऊपर यहाँ पर एक लगा लेते हैं, लाइट लगाते हैं। तो उसी हेड लाइट के अंदर जो मिरर होता यूज होता है, दैट इज कनकेव मिरर टाइप होता है। कनकेव, फिर वही कि हमें पैरेलल बीम चाहिए, पावरफुल बीम चाहिए, ताकि फोकस वे में हम देख पाए, एग्जामिन कर पाए। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट है टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर्स, सोलर फर्नेस। जो सन रेज आती है, उस सन रे को भी हमें नेचुरल रिसोर्स है ना यूटिलाइज करना है। तो जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइंस आ रही है ना सनलाइट का, वो रिफ्लेक्ट करके, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद तो किसी एक पॉइंट से गुजरेगी ना। एक पॉइंट मतलब क्या हुआ, फोकस से। हमने देखा ना कि हमने दिखाया था, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, कनकेव मिरर है। जब ये C है और F है, जब जब कोई लाइट यहां से ये इंसिडेंट होती है पैरेलल, तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से। मान लीजिए दूसरी लाइन आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, तो ये कहां से क्रॉस करेगी, ये फोकस से। माना कि और रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, इसको कहां से पास करना चाहिए, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, कहां से इसको पास करना चाहिए, फोकस से। तो इस तरह से जब एक ही जगह बहुत सारी रिफ्लेक्शन के बाद क्रॉस करेगी, इसका मतलब कि यहाँ पर जो हीट होगा, हीट ज्यादा हो जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस हीट वेव को हम यूज कर सकते हैं। इसी पर्पस के लिए ये सोलर कुकर हुआ या फर्नास वगैरह भी, उसमें भी हम यूज करते हैं कनकेव मिरर। ओके, एंड एट लास्ट यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये भी देख लेते हैं इसका क्या यूटिलाइजेशन है। कन्वेक्स मिरर का इसका यूज होता है कहां पर, कार, ट्रक, बस में रियर व्यू को देखने के लिए, सेफ ड्राइविंग के लिए। हमने देख लिया, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि दोनों तरफ ड्राइवर जहां बैठता है उसके भी राइट साइड में, आउटसाइड में गाड़ी में एक मिरर होता है, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड में मिरर होता है। तो यहाँ बैठ अपनी सीट पर बैठे हुए पीछे साइड का, बैक साइड का देख लेता है विद द हेल्प ऑफ
दैट मिरर। तो कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? स्टेयर केस मिरर भी लगा रहता है डबल डेकर में। वो बिल्कुल इसका क्यों कन्वेक्स मिरर यूज क्यों कर रहे हैं? ये इनलार्ज कर देता है ना, ये वाइड एरिया कर देता है, एरिया बढ़ा देता है। ये मान लेते हैं कि ये क्या है? कन्वेक्स मिरर है। तो जो भी रे ऑफ इंसिडेंट होगा, इधर होगा, इसी साइड में होगा, इधर होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो एरिया देखा जाए तो एरिया इसका बड़ा हो गया। बड़ा होने के कारण ये ज्यादा एरिया कवर करता है, वाइड एरिया कवर करता है। इस पर्पस के लिए ये जैसे बताया ना, डबल डेकर बस में यूज हुआ। देन विजिलेंस मिरर भी यूज होता है, जैसे बिग शॉप वगैरह में, मॉल वगैरह में यूज किया जाता है, ताकि ज्यादा बड़ा एरिया को कवर करना है। स्टोर में भी बड़े बड़े स्टोर होते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज किया जाता है विजिलेंस पर्पज से। देन डेंटिस्ट भी यूज करता है। कोई मान लें कि किसी का इमेज देखना है, जैसे टीथ का भी देखना है, तो उसका वाइड एरिया देखना, ठीक है ना। तो वाइड एरिया देखने के लिए इस तरह का भी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। एंड रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट टू डाइवर्ज लाइट इन लार्ज एरिया। मान लिया कि कोई सोलर लाइट है, सोलर लाइट का दैट लाइट इज वर्किंग, तो उसका यूज तो करना है, जनरल पब्लिक यूज कर लिया ना। तो जनरल पब्लिक मीन्स उसका क्या किया जाता है, इस तरह से उसका सेटअप होता है कि जो उसका एरिया होगा वाइड एरिया हो जाएगा, बड़ा एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, लाइटिंग पर्पज के लिए, टू फैसिलिटेट द पीपुल। तो उस केस में भी ये कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, इसका कवरेज ज्यादा होता है। ओके, तो दिस वाज द लास्ट वन। हमने पूरा आज स्टडी किया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, और हमने रे डायग्राम की हेल्प से पूरा डिटेल में समझा और बहुत सारा चीज सीखा भी। ओके, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और मिरर लॉ क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। मिरर अप्लाई करेंगे और बहुत तरह के न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।